शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल में डालने की समरी को गैर कानूनी करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं अब ये मामला शहबाज शरीफ नहीं, अदालत और हुकूमत का है। तौहीन अदालत करने पर अदालत हुकूमत से पूछे। हुक्म अदली की रवायत चल पड़ी तो कोई अदालतों पर एतमाद नहीं करेगा। मुआवने खसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल। कहा, मरियम औरंगजेब साहिबा ये बनाना रिपब्लिक नहीं, पहले झूठ बोलकर 50 के स्टैम्प पेपर पर भाई को भगाओ, फिर खुद भागने के लिए रातों रात कोशिशें करो। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं भीख कौन मांग रहा है ये सब पर आश्कार है, मुसलसल एनआरओ की भीख मांगी जा रही है। मरियम औरंगजेब बड़े मियां साहब पर गारंटी देने पर जवाब दें। पंजाब में तमाम सरकारी और निजी तालीमी स्कूल 23 मई तक बंद रखने का ऐलान। सूबाई वजीर तालीम डॉक्टर मुराद रास कहते हैं तालीमी इदारों की बंदिश में तोसी कोरोना का फैलाव रोकने के पेश नजर की गई। 8 मई को जायजा इजलास भी होगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट, लिखा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ईद उल फितर का दिन एलओसी पर फौजी दस्तों के साथ गुजारा। फौज के दीगर कयादत भी अपने ट्रोप्स के साथ मौजूद रही। पाक फौज में सिपाही से जनरल तक के खानदान में पिरोए हैं, उनकी रातें जागती हैं ताकि अवाम रात को सो सकें। इसराइल की फलस्तीनियों पर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा। गजा में सिहूनी फोर्सेस के मजीद हमले। शोहदा की तादाद 122 तक पहुंच गई। शोहदा में 28 बच्चे और 7 खवातीन भी शामिल। तबाहकुन बमबारी से इमारतें मलबे का ढेर बन गई। इसराइल ने गजा की सरहद पर फौज और टैंक भी तैनात कर दिए। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई। अमेरिका ने इसराइली हमलों के खिलाफ सलामती कौंसिल का इजलास रुकवा दिया। अमेरिकी वजीर खारजा कहते हैं मामले को सिफारतकारी के जरिए हल करना चाहते हैं। फलस्तीन इसराइल तनाज़े पर सलामती कौंसिल का इजलास अगले हफ्ते होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की फलस्तीन पर इसराइल के हमलों की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहा, इसराइल कानून, इंसाफ और ज़मीर से मावरा एक गैर कानूनी रियासत है। कोशिश कर रहे हैं कि आलमी बरादरी इसराइल को सबक सिखाए। अपनी जमीन का दिफा आखिरी दम तक जारी रखेंगे। हमास के अस्करी विंग का ऐलान। कहा, अपनी जमीन और अपने लोगों का दिफा आखिरी दम तक जारी रखेंगे। इसराइल हमारे मुकाबले के लिए जमीनी, फजाई और बहरी फौजों को मैदान में ले आए। उन्हें ऐसी मौत मारेंगे कि उनकी आने वाली नस्लें याद रखेंगी। हमास के जवाबी हमलों से यहूदी आबादी में खौफ तारी है। हमास इसराइल पर 1600 से ज्यादा रॉकेट बरसा चुका है। रामोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे। पाकिस्तान फलस्तीन की जिद्दोजहद में मुकम्मल ताउन करेगा। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास को टेलीफोन पर मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। कहा, इसराइल फलस्तीन में आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान खिलाफ वर्जियों का मामला आलमी सतह पर उठाएगा। सदर ने पाकिस्तानी क़यादत की जानिब से मुश्किल घड़ी में हिमायत को सराहा। फलस्तीनी सदर का वजीर आजम से मौजूदा सूरत हाल, आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फलस्तीनी हम मनसब महमूद अब्बास के नाम खत। काबिज इसराइली फौज की जानिब से मस्जिद अक्सा पर हमलों पर इजहार तशवीश। इसराइली इक़दामात इंसानी हुकूक और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान मसला फलस्तीन के हल के लिए अपनी हिमायत जारी रखेगा। इसराइल ने गजा को जंग ज़दा बना दिया। लोग जल रहे हैं, घर मलबे का ढेर बन रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आलमी ज़मीर को अंधा, गूंगा और बहरा करार दे दिया। कहते हैं फलस्तीनियों के लिए कोई जाए पनाह नहीं। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। मुल्क भर में आज यौम फलस्तीन मनाया जा रहा है।
नमाज जुमा के इज्तिमात में फलस्तीन के लिए खसूसी दुआएं। मौमन खसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं इसराइली जाहिरियत पर वजीर आजम मुस्लिम रहनुमाओं से मुसलसल राब्ते में हैं। फलस्तीन पर इसराइली जाहिरियत के खिलाफ लाहौर में एहतजाजी मुजाहिरा। पीटीआई के रहनुमा सेनेटर एजाज चौधरी ने एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत की। कहा इसराइल की हिमायत या मदद करने पर लानत भेजते हैं। मुस्लिम दुनिया के सरबराहान को मुश्तरका लाहे अमल तय करना चाहिए। किबला अव्वल की हिफाजत की जिम्मेदारी मुस्लिम ममालिक की अफवाज की भी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस मजीद 48 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 19,384 हो गई। मजीद 2,517 अफराद में वायरस की तशखीस। 8,73,220 अफराद कोरोना में मुब्तला। 7,80,438 सेहतयाब। 73,400 मरीज ज़ेरे इलाज। दुनिया भर में कोरोना से 33,60,000 हलाकतें, 16 करोड़ 20 लाख मरीज। अमेरिका में 5,98,600, ब्राजील में 4,30,600, भारत में 2,62,400, मैक्सिको में 2,20,000, रूस में 1,14,800, फ्रांस में 1,07,250, बरतानिया में 1,27,651 और सऊदी अरब में 7,122 अमवात। वैक्सीन लगवाएं, मास्क हटाएं। अमेरिका में ऐलान। वैक्सीनेशन करवाने वालों को मास्क से इस्तिस्ना मिल गया। अमेरिकी सेहत के इदारे ने वैक्सीन लगवाने वालों के लिए मास्क की पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी सदर ने वैक्सीनेशन के दिन को इसे अजीम दिन करार दे दिया। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। एहतियात करना ही सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए अवाम का ताउन निहायत अहमियत का हामिल है। अवाम SOPs की मुसलसल पाबंदी करें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वफाक से लाहौर के लिए तरक्याती फंड्स मांग लिया। वफाकी हुकूमत जल्द पंजाब हुकूमत की तजावीज़ का जायजा लेकर ऐलान करेगी। वज़ीर आला बुज़दार ने लाहौर के लिए पंजाब हुकूमत के तरक्याती मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। फिरदौस आशिक आवान कहती हैं मुश्किल वक्त में एहतियात बेहतर साबित हुई और मुस्तकबिल की नवीद साबित होगी। ईद पर खुद को महदूद रखना यकीनन मुश्किल अमल है। अवाम की जानिब से SOPs पर अमल खुशाइंद है। अपनी हिफाजत करें और दूसरों को भी महफूज बनाएं। हुकूमत का मकसद किसी तौर पर अवाम को मुश्किल में डालना नहीं, मकसद बेहतर हिकमत अमली के साथ अवाम को मुश्किलात से निकालना है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ के कौमी सियासी रहनुमाओं को टेलीफोन। ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मौलाना फजल रहमान से गुफ्तगू में PDM इजलास बुलाने पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो जरदारी से भी राब्ता। खालिद मकबूल सदीकी, सेनेटर फैसल सब्जवारी, सराजुल हक, लियाकत बलोच, साजिद मीर, अवैस नूरानी, असफंदियार वली, एमल वली से भी राब्ते और खैर सगाली के जज्बात का इजहार। अफगानिस्तान के जिला शकरदारा में नमाज जुमा के दौरान धमाका। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके में इमाम मस्जिद समेत 12 अफराद जाँ बहक, 15 से जायद जख्मी हो गए। और कराची के मकीन कर ले तैयारियां, रहे घरों के अंदर, गर्मी बढ़ जाएगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, हीट वेव की पेशगोई कर दी गई है। 17 मई तक मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान।